नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहां आपके लिए जो है लेखपाल की ये सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न डेली डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न लेखपाल परीक्षा के अलावा वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए, टेट परीक्षा के लिए, सुपर टेट परीक्षा के लिए, सी टेट परीक्षा के लिए तथा इनके अलावा अन्य सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बिल्कुल करंट बेसिस पर बनाए जा रहे हैं आपके लिए। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है। तो देखेंगे मानव शरीर का जो तापमान है, हम देखेंगे डिग्री सेल्सियस में, अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है, ऐसा विशेषकर सर्दियों के समय होता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइपोथर्मिया। तो मानव शरीर का तापमान सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है, 3 से 4 डिग्री कम हो जाता है, 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है, या फिर 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट डिग्री कम हो जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है, हाइपोथर्मिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो हम जानते हैं ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है। देखिए, अंग्रेजों के भारत छोड़ देने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के द्वारा भारत को आज़ाद कर दिया गया। 2 भागों में विभाजित करने के पश्चात जो ब्रिटिश भारत था उसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 भागों में बांट दिया गया। इसके बाद में यहाँ पे जो रियासतें थी उन्हें एक अलग रूप से स्वतंत्र कर दिया गया और रियासतों के सामने ऐसा था कि वो किसी भी देश में शामिल हो सकते थे। अगर वो चाहते तो वो भारत में, अगर वो चाहें तो वो पाकिस्तान में, और अगर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत ने स्वतंत्र रहना पसंद किया। भारत ने उसे टाइम दिया और टाइम देने के पश्चात जब उसने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं किया तो इस आधार पर सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के नेतृत्व में भारत में शामिल कर लिया गया। तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। इसके द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो हम देखते हैं शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव के द्वारा कर दी गई और उसने कौन सा वंश स्टार्ट किया, तो वसुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई। तो शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन रहा, कण्व वंश का। ये एक ब्राह्मण वंश था। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो हम जानते हैं भारत का राष्ट्रपति है ब्रिटिश राजा से भिन्न है। इस प्रकार से ये कथन कैसा हो जाएगा, सही। ये कथन जो होगा, ये कथन कैसा हो जाएगा आपका, ये कथन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कथन, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। नहीं, भारत के राष्ट्रपति, भारत में जो लोकतंत्र है और अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है संसदीय लोकतंत्र है और अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है। सारी पावर्स किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास। जबकि भारत में सारी पावर किसके पास होती है, तो हम देखते हैं भारत में जो पावर होती हैं ये संसद के पास होती हैं। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखेंगे एक बार सभी लोग पूरे क्वेश्चन को एक साथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए सही है, ए सही है, किंतु आर गलत है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। तो भारत की जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो प्रारंभ की गई थी ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये थी कराची एवं मुंबई के बीच। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई कराची एवं मुंबई के बीच। सही सुमेलित नहीं है। हम देखते हैं कुछ विद्रोह दिए गए हैं, आज़ादी से पहले के विद्रोह हैं और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो मोपला विद्रोह जो था ये केरल में संबंधित था, ठीक हो जाएगा। पावना विद्रोह बंगाल से और एका विद्रोह अवध से। जो मुंडा विद्रोह था जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, ये असम से संबंधित नहीं था, ये कहाँ से संबंधित था, ये संबंधित था झारखंड से। ये संबंधित था आपके झारखंड से। आंसर हो जाएगा डी। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो 341 किलोमीटर लंबी परियोजना है और ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें 9 जिले जो हैं एक बार देख लेते हैं। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर।
तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर शामिल हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओप्पो किस देश की कंपनी है? तो हम जानते हैं ओप्पो जो है ये चाइना की फ़ोन निर्माता कंपनी है, फ़ोन बनाने वाली कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया संबित पात्रा को, जो बीजेपी से संबंधित हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर का संबंध जो है ये विकिपीडिया से है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य भारतीय राजाओं को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो सहायक संधि प्रणाली जो थी 1798 में किसके द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। जबकि भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली का जो प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया? ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा। इसका जनक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को इसका जनक माना जाता है। नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? तो नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को डेल्टा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो थी ये रही 1961 से 1971 के दशक में। हम जानते हैं भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई ये कब से हुई? ये 1872 से हुई, लॉर्ड मेयो के समय से, और लॉर्ड रिपन के समय से 1881 से इसे नियमित कर दिया गया। 1961-71 के दशक में ये अपने वृद्धि दर जो है इसमें सर्वाधिक रही। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ का मतलब कौन अपनी स्थिति को पुनः शीघ्रता से प्राप्त कर लेगा, पहले वाली स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेगा, उसे प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहा जाता है। और इसे ये क्या हो जाएगा? स्टील विरूपक बल लगाने के पश्चात भी क्या होता है? कौन अपनी प्रारंभिक अवस्था को सबसे पहले प्राप्त कर लेगा, ऐसे पदार्थ को अधिक प्रत्यास्थ कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन हैं? तो कॉस्मोस के जो लेखक हैं, कॉस्मोस क्या होता है? ये आपके ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोस जो है ब्रह्मांड से संबंधित है। और ये किसके द्वारा इसका लेखन किया गया? किसके द्वारा? हम्बोल्ट के द्वारा। 17वां क्वेश्चन। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी? तो WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 का डी, जॉनसन एंड जॉनसन। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 मई को। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है भारत में RTI अधिनियम से है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड जो बाजार है इसका संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से होता है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध है ये किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट इरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम अग्नि के लिए फोम प्रकार का, कौन से प्रकार का? फोम प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। नए लॉन्च किए गए 500 रुपये के करेंसी नोट के आयाम क्या हैं? तो नए लॉन्च किए गए 500 रुपये का जो करेंसी नोट होता है इसका आयाम पूछा जा रहा है, मतलब इसकी डायमेंशंस पूछी जा रही हैं। तो हम देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या हो जाती है। इसकी डायमेंशन हो जाती है 150 mm लंबाई,
और 66 mm चौड़ाई। आज का लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो हम जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो मुख्य विषय था ये था कोविड-19 वॉरियर, कोविड-19 योद्धा इसका मुख्य विषय था। ऐसी सीरीज से जुड़े रहने के लिए तथा अन्य वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें तथा वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।